हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द ब्राइट स्कूल। है ना। आप सभी ने अभी सुना ही होगा, 12 दिनों से लगातार जो है जंग जारी थी। ठीक है। 12 दिनों से लगातार इजराइल और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जिसको लेकर के आज ही की बात है, आज सुबह सुबह 3 बजकर कुछ मिनट पे ही 3 साढ़े 3 बजे के करीब डोनाल्ड ट्रंप ने यह अनाउंसमेंट की थी कि इन दोनों देशों के बीच में सीज फायर लागू हो जाएगा। इसके बाद उनका ट्विटर पे एक पोस्ट भी आया था डोनाल्ड ट्रंप का कि डू नॉट वायलेट दिस सीज फायर। है ना। सीज फायर को वायलेट ना करें, रिक्वेस्ट की थी उन्होंने एक तरीके से, या ऑर्डर मानिए। अमेरिका तो वैसे ऑर्डर देने में विश्वास रखता है, तो उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई थी कि इसको वायलेट ना करें। पर ऐसा लगता है कि इसराइल ने उनकी बात यहाँ पे रखी नहीं है और उन्होंने यहाँ पे हमला कर दिया है। हमला करने के लिए सुना जा रहा है कि इसराइल के जो हैं राष्ट्रपति नेतन्याहू, उन्हें कॉल भी किया गया है यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा, दूसरे रिपोर्ट्स की माने तो, कि सीज़ फायर का उल्लंघन ना किया जाए, आपने ये नहीं गलत किया है। लेकिन उनका कहना है कि पहले उल्लंघन जो हुआ है वो ईरान की तरफ से हुआ है, इसीलिए उन्होंने इसके शहर, ईरान के कैपिटल शहर तेहरान पे बॉम्बिंग्स की है। फिलहाल तो दो की खबर मिली है यहाँ पर जो जेन्युइन है, बट माना जा रहा है कि इससे ज़्यादा बॉम्बिंग की गई है। अब दिक्कत ये है यहाँ पे कि इसका असर जो होगा वो कहीं ना कहीं इंडिया पे भी होगा। हम सब जानते हैं कि इंडिया ने वहाँ से अपने लोगों को लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु स्टार्ट कर दिया था, बट ऑपरेशन सिंधु को बीच में रोका गया था। इंडियन एम्बेसी ने ऑपरेशन सिंधु को बीच में बंद कर दिया था क्योंकि सीज फायर लागू हो गया था। और सीज फायर लागू होने का इंपॉर्टेंस था, सीज फायर लागू जो हुआ था वो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया था, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया था। तो उम्मीद थी कि सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया जाए। पर जिस दिन सीज फायर लागू किया गया, यानी आज के दिन ही 24 जून को ही, अगर सीज फायर आज ही लागू किया गया था और आज ही इसका उल्लंघन कर दिया गया है, अब देखना यह है कि इंडिया का इस पर स्टैंड क्या होता है। क्या इंडिया अपने ऑपरेशन सिंधु को कंटिन्यू करेगा या कोई नया ऑपरेशन स्टार्ट किया जाएगा वहाँ पे फंसे लोगों को लाने के लिए। तो इस पर इंडिया का स्टैंड बहुत मायने रखता है और इस पर कहीं ना कहीं इंडिया का आगे का जो फ्यूचर है वो भी मायने रखता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस छोटी सी एक बात कहूँगा। हम सब जानते हैं कि ईरान एक बहुत बड़े ऑयल बेस को कंट्रोल करता है, उस ऑयल बेस का भी असर हमारे ऊपर देखने को मिल सकता है। ऑपरेशन सिंधु के अलावा भी ऑयल पे हमारा इसका असर देखने को मिल सकता है। बाकी देखना ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इसमें फिर से मध्यस्थता करते हैं, फिर से वो कोई स्टेप लेते हैं, या फिर उनकी बात ना मानने को किसी और तरीके से लिया जाता है। धन्यवाद।